नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नारद मंथन। आज बातें शादी समारोह में बैंड बजाने वाले लोगों के ऊपर, जिनका एक अलग ही मुकाम होता है, जिनका एक अलग अलग ही सिस्टम होता है। कोई भी शादी, कोई भी विवाह अगर आप देखें तो इनके बिना अधूरा है। उसमें डीजे वाले बाबू भी बजते हैं, उसमें मतलब ब्रास बैंड वाले भी बजते हैं। सारी सुविधाएं, सारी चीजें अगर आप देखिए तो कोई भी शादी और कोई भी विवाह इनके बिना अधूरे हैं। क्या सरकार ने, क्या हमने, क्या कभी और किसी ने पिछले 6 से 7 महीनों में अगर इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहें या देखना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इनके बारे में जानने या सोचने की जहमत उठाई होगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट एक अनियंत्रित सेगमेंट है। इस सेगमेंट का कोई माई बाप नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो यूपी के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख से ज्यादा ब्रास बैंड के ग्रुप्स हैं, जो शादी, विवाह और डिफरेंट ओकेजन्स पे ढोल नगाड़ा बजाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आपको खुश होने का जज्बा देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। डीजे वाले बाबू भी बजाते हैं। डीजे भी एक अपने आप में जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी ना नाचने वाला आदमी भी दिल खोल के नाचता है। आज उस इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है। लोगों के खाने और पीने तक के पैसे खत्म हो गए हैं। सरकार ने शादी पे रोक लगा रखी है या एक लिमिटेशन लगा रखी है, जो इनके लिए कहीं ना कहीं नागवार गुजरती है। अगर आप बात करें और आप देखें तो आज की डेट में पिछले मार्च के बाद से इनकी लाइफ वो रूटीन लाइफ नहीं है जो हम और आप नॉर्मली देखते हैं। किसी भी शादी का ओकेजन, चाहे वो छोटी शादी हो, चाहे बड़ी शादी हो, चाहे जितनी भी बड़ी शादी हो, बिना इनके अधूरा है। डीजे भी बजता है, पिपरी भी बजती है, बैंड भी बजता है। अगर ये ना बजे तो समझ लीजिए शादी शादी नहीं। डीजे ना लगे तो लगता ही नहीं कि हम किसी शादी में गए। तो अगर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि इस क्षेत्र में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। अगर आप झालर लेके लोग चलते हैं या बग्घी को लेकर के चलते हैं तो वो भी प्लेटफॉर्म अधूरा है। वो जुड़ा जरूर है इससे, पर वो कहीं ना कहीं अधूरा है। उसका कहीं पे इफ एंड बट नहीं है, मतलब कोई सोच विचार नहीं है। काम मिला तो बुला करके लगा लिया, ज्यादा से ज्यादा काम मिला तो लोगों को हायर कर लिया, उनको डेली मजदूरी दे दी और वो पैसे लेकर के चले गए। पर अगर आप रूटीन सिस्टम का अगर आप बात करते हैं या सिस्टम की बात करते हैं तो एज ए टीम वर्क बात होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जब शादी की सालक होती है, एक एक दिन में 4-4, 5-5 शादियां होती हैं, फिर शादियों की सालक नहीं होती, शादी बंद रहती है। उस जमाने में कभी बर्थडे पे ब्रॉडबैंड बजा लिया, बर्थडे पे बैंड बजा लिया, कभी डपली बजा ली, कभी ड्रम बजा लिया। तो इस तरीके से चीजें जरूर चलती हैं, पर अगर आप पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें खत्म है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका भी आगे और आने वाले 6 महीने में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बैंड पार्टी या जो टीम, इसको अगर आप देखते थे कि जो मतलब एक शादी का या एक प्रोग्राम का 15 से 20 हजार रुपए लेते थे, वो आज उनके पास नहीं है। आज उनकी जीविका में वो चीजें खत्म हो गई हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे लखनऊ के कुछ जानने वाले ब्रॉडबैंड लोगों से बात हुई तो उनका कहना यह था कि भैया हम तो आज की डेट में अगर हमें जनवरी फरवरी की भी कोई बुकिंग मिल रही है तो हम तो एडवांस बुकिंग के नाम पे 2100 रुपए, 5100 रुपए लेकर के बुकिंग कर ले रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमें कुछ क्लियरिटी मिले, कुछ सावधानी मिले, जिससे हम आने वाले समय में बेस्ट से बेस्ट दे सकें। क्योंकि आने वाला समय तो अभी कैसा होगा पता नहीं है। कोरोना की स्थिति यूपी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में लगभग 2 लाख के आसपास यूपी में केस हो चुके हैं। जितनी भी बड़ी सिटीज हैं वो आज की डेट में कोरोना के अपने चरम पे है। आने वाला समय भी कैसा होगा ये तो अभी देखना बाकी होगा। पर सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने, चाहे किसी भी व्यक्ति ने, चाहे कोई भी संस्था ने ब्रॉडबैंड वाले टीम का, डीजे वाली टीम का कोई भी हालचाल नहीं पूछा है। सरकार बोल तो रही है कि हम सारे लोगों का ध्यान रख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ये भी एक मध्यम वर्गीय परिवार है, ये भी एक बहुत हाई फाई परिवार नहीं है। इनकी भी लाइफ स्टाइल डेली के चीजों से चलती है। पर अगर आप देखिए तो आज की डेट में
सबसे ज्यादा मार अगर कोई खा रहा है तो ये सेगमेंट है। इस पे ध्यान देना होगा, इनके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि यूपी के अंदर अगर आप देखें तो 1000, अगर आप देखें तो 1 लाख के आसपास अगर इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, ड्रम बजाने वाले हैं, शादियों में खुशियां देने वाले हैं, जिनकी रोजी रोटी का मेन कारण यही है। इनसे जुड़े हजारों मजदूर हैं जो शादी और ब्याह के ओकेजन पे इनके साथ झालर लेकर के, बैंड बाजा बजा करके, डांस कर करके, डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा सेगमेंट जरूर है, बट जुड़ी इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि कितने लोगों का जीवन यापन होता है, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये सेगमेंट कितना बड़ा है। और 15,000 20,000 रुपए का एक प्रोग्राम का अगर आप पेमेंट लेते हैं तो उसमें बांटने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, टीमें भी जुड़ी होती हैं, वो भी चीजें होती हैं। डीजे वालों की बात करें तो 8,000 10,000 रुपए डीजे वाले लेते हैं, पर डीजे वाले लेते हैं तो उसकी भी अपना सेगमेंट है, उसकी भी चीजें हैं। अगर शादी ब्याह की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आती है, लाइटिंग भी आती है, फूडिंग भी आती है। अगर उन सब चीजों की बात करेंगे तो वो भी सिस्टम आज की डेट में ध्वस्त है। पर अगर सबसे बड़ी चीज है जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया तो वो है ब्रॉडबैंड ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े ब्रॉडबैंड ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे मतलब चीजें चलाते हैं, हर जगह बड़े हैं, चाहे वो आगरा हो चाहे कानपुर हो। हर आदमी नई नई तरकीबें निकालता है, नई नई आइडियाज निकालता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फेमस हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें करें। तो ये भी एक देखने और सोचने वाली बात है कि इस सेगमेंट पे के दिन कब चेंज होंगे या कब बदलेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी सिचुएशन और चीजें वैसी ही दिखाई दे रही हैं कि मतलब कि अभी कुछ भी नहीं होना है। पर सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, माननीय योगी जी से हम निवेदन करते हैं कि इनकी लाइफ स्टाइल पे, इनकी चीजों पे भी ध्यान दिया जाए, जिससे इनकी लाइफ स्टाइल बेहतर और अच्छी हो सके। क्योंकि शादी है तो बैंड बाजा बारात है, तो बैंड होगा ही, तो अगर बैंड नहीं होगा तो शादी कैसी है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, कोरोना के लिए रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर इनको भी अपना जीवन जीना है, इनको भी लोगों के लिए जीना है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में सपोर्टर है, किसी ना किसी की लाइफ की गाड़ी उसके थ्रू चलती है। तो सोचना होगा, समझना होगा, बैंड बाजा बारात पे ध्यान देना होगा, और डीजे वाले बाबू को भी गाना गवाना ही होगा, तभी ये चीजें पटरी पे आएंगी और इसके लिए मतलब चीजें हमें करनी होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नारद मंथन, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें।